ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय में अब तक हमने देखा कि गर्ग मुनि आते हैं नंद महाराज के घर में, और नंद महाराज गर्ग मुनि को विनती करते हैं कि आप कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार कीजिए। पर गर्ग मुनि बोलते हैं मैं करूँगा तो कंस को पता चलेगा, तो कंस को समझ में आएगा कि ये आपका पुत्र नहीं वसुदेव का पुत्र है और कृष्ण को मारने के लिए आएगा। तो समय नंद महाराज बोलते हैं ठीक है, हम बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे, गौशाला में कर देते हैं कृष्ण और बलराम का नामकरण। तो नंद महाराज के गौशाला में गायों के पास कृष्ण और बलराम का नामकरण होता है, और गर्ग मुनि बलराम जी को 3 नाम देते हैं। ये जो पुत्र है वो बलराम करके जाना जाएगा, क्योंकि यदुकुल को और आपके परिवार को बहुत आनंद देगा। दूसरा इसका नाम रहेगा संकर्षण, क्योंकि बलराम आपका परिवार और वसुदेव का परिवार को साथ में लाते हैं, इसलिए इनका नाम है संकर्षण। और बलदेव, क्योंकि भक्तों को शक्ति देते हैं और आगे जाके बहुत शक्तिशाली बनेंगे ये पुत्र, इसलिए बलदेव करके इनका नाम रहेगा। और गर्ग मुनि बोलते हैं ये आपका जो दूसरा पुत्र है ये अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण में आते हैं। सत्ययुग में श्वेत वर्ण में, रक्त वर्ण में, सोने के वर्ण में येलो इन कलर, और ये युग में द्वापर युग में वो श्याम वर्ण में आते हैं। और ये जो कृष्ण है हर एक व्यक्ति को आश्रय देंगे, और खासकर जो भक्त उनका आश्रय लेते हैं कृष्ण उनका रक्षा करेंगे। जैसे नारायण देवताओं का रक्षा करते हैं, वैसे जो भी आपके पुत्र का आश्रय लेंगे उनको कृष्ण रक्षा करेंगे। और अलग नाम बताते हैं कृष्ण के, ये वासुदेव करके जाने जाएंगे, गिरिधारी करके जाने जाएंगे। तो इस तरह से गर्ग मुनि कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार करते हैं। तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि गर्ग मुनि के हाथों कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ है। तो हम देख रहे थे ये लीला का सबसे महत्वपूर्ण एक सीख है कि कैसे सबसे मुख्य कार्य हमारे ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन लाइफ, उसके लिए भक्तों का आशीर्वाद, वैष्णवों का और साधुओं का आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो हमने शिला प्रभुपाद के पिता की ज़िंदगी से भी देखा। शिला प्रभुपाद के पिताजी हमेशा जो साधु संत आते थे उनसे एक ही प्रार्थना करते थे, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। तो इसलिए साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण बलराम भी उनके नामकरण संस्कार में गर्ग मुनि का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से गर्ग मुनि घर वापस जाते हैं। A short time after this incident, both Balaram and Krishna
began to crawl on their hands and knees. तो अभी दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जैसे बच्चे घुटनों पे और हाथ पे रेंगते हैं, चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो कृष्ण और बलराम चलने लगे। देखिए ये दुनिया का छोटा सा शिशु जब ऐसा क्रॉल करता है कितना सुंदर दिखता है। इमेजिन कीजिए कृष्ण और बलराम क्रॉल कर रहे हैं, कितने सुंदर लगेंगे। When they were crawling like that, they pleased their mothers. तो माताओं के लिए ये सब बच्चों का लीला देखना बहुत आनंद में आता है, राइट। वो लोग बहुत आनंद में रहते हैं, बच्चा कैसा हंसता है, कैसा रोता है, कैसा चलता है, राइट। तो उसका बहुत आनंद में रहते हैं माताएं। तो रोहिणी और यशोदा इतने आनंद में थे, कृष्ण और बलराम रेंगने लगे हैं। They were crawling like that, they pleased their mothers. The bells tied to their waist and ankles sounded fascinating and they would move around very pleasingly. तो कृष्ण और बलराम के कमर पे घंटियां बांधे थे। तो जब कृष्ण चल रहे थे ऐसा, कृष्ण और बलराम आवाज कर रहे थे घंटी, तो ये सुन के और सुंदर लग रहे थे कृष्ण। Sometimes just like ordinary children, they would get frightened by others and would immediately hurry to their mothers for protection. जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी सडनली रेंग रेंग के आता है, सडनली किसी और को देखता है तो डर जाता है, वापस माँ के पास जाता है। बछड़ा भी करता है ना, है कि नहीं। तो कोई उसके पास चला गया, सडनली डर जाता है, भाग के जाएगा अपने माँ के पास। तो कृष्ण बलराम ऐसे चल क्रॉल करके जाते थे, कोई और देखते थे डर जाते थे, भाग के अपने माताओं के पास जाते थे। Sometimes they would fall into clay and mud of Vrindavan and would approach their mother smeared with clay and saffron. तो ये कृष्ण बलराम का अद्भुत बाल्य लीला। तो कभी कभी कृष्ण और बलराम वृंदावन के मट्टी में कीचड़ में खेलते थे और पूरे शरीर में कीचड़ भर के यशोदा और रोहिणी के पास जाते थे, तो भगवान और सुंदर लगते थे। They were actually smeared with saffron and sandalwood pulp by their mothers, but due to crawling over muddy clay, they would simultaneously smear their bodies with clay. तो यशोदा और रोहिणी ये बच्चों को नहला के चंदन जो सैफरन है वो डालती थे, और कृष्ण बलराम मिट्टी में खेल के पूरा कीचड़ भर के शरीर वापस आते थे। As soon as they would come crawling to their mothers, Yashoda and Rohini would take them on their laps and covering the lower portion of their saris, allow them to suck their breasts. तो ऐसा जब बच्चे, छोटे बच्चे कृष्ण बलराम आते थे माताओं के पास, यशोदा और रोहिणी बच्चों को लेते थे और उनका स्तनपान कराते थे। When the babies were sucking their breasts, the mothers would see small teeth coming in. तो ये भी माताओं का और एक आनंद है, बच्चों का दांत देखते हैं कितना दांत आया है कि नहीं। तो जब कृष्ण और बलराम दूध ले रहे हैं, अपने माताओं से स्तनपान कर रहे हैं, तो यशोदा और रोहिणी देखते थे धीरे धीरे इनका दांत आ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं। Thus their joy would be intensified to see their children grow. तो बहुत आनंद आता था कि कृष्ण बलराम अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, दांत आ रहे हैं उनको। Sometimes the naughty babies would crawl up to the cowshed, catch the tail of a calf and stand up. तो कृष्ण बलराम बचपन से ही बहुत शैतान थे, तो कभी जब माताएं देखती नहीं थी गौशाला में चले जाते थे, और गौशाला में जो छोटा बछड़ा है उसका पूंछ पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते थे। तो कृष्ण और बलराम बछड़े का पूंछ पकड़ रहे हैं, बछड़ा डर जाता है, तो बछड़ा क्या करता है, इधर उधर भागता है। The cows being disturbed would immediately begin running here and there and the children would be dragged over clay and cow dung. क्योंकि बछड़े भी डर जाते हैं कि किसने पकड़ा अभी पूंछ को, पीछे देख भी नहीं सकते, तो बछड़े भागते हैं, इधर उधर भागते हैं और वृंदावन के अलग अलग मिट्टी में, गोबर में चलते हैं, और कृष्ण बलराम के पूरे शरीर में गोबर और मिट्टी लग रहा है। The cows being disturbed would immediately run here and there and the children would be dragged over clay and cow dung. To see this fun, Yashoda and Rohini would call all their neighbor friends the gopis. तो उस समय यशोदा और रोहिणी वृंदावन के बाकी गोपियों को बुलाते थे कि गोपियों को बुलाते थे, आप सब लोग आइए देखिए मजा कि कैसे बछड़े कृष्ण और बलराम को भगा रहे हैं,
और कैसे पूरे शरीर पे मिट्टी लग रहा है. Upon seeing these childhood pastimes of Lord Krishna, the gopis would be merged in transcendental bliss. In their enjoyment, they would laugh very loudly. तो ये सब कृष्ण के अद्भुत बाल लीलाएं देख के गोपियां हमेशा आनंद में रहते थे, कंटिन्यूसली इन ब्लिस, और जोर जोर से हंसते थे. Both Krishna and Balaram were so restless that their mothers Yashoda and Rohini would try to protect them from cows, bulls, monkeys, water, fire and birds while they were executing their household duties. तो कृष्ण और बलराम इतने नटखट थे उनके बाल लीला के समय, तो यशोदा और रोहिणी हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि कोई गाय आके नहीं मार रहा है इनको, बैल आके नहीं मार रहा है, बंदर आके इनको कुछ करोच नहीं रहा है, पानी में पड़ गया क्या, आग में लग गया क्या, कुछ पंछी ने आके इनको चोंच मार दिया क्या. हमेशा ध्यान रखना पड़ता था क्योंकि कृष्ण और बलराम कहीं पे भी जाते थे, किसी के साथ भी जाते थे. ऑलवेज बीइंग एंक्शियस टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन एंड टू एग्जीक्यूट देयर ड्यूटीज, दे वर नॉट वेरी ट्रैंक्विल. तो ये देखिए कि कृष्ण और बलराम के रक्षा के बारे में सोचते हुए कृष्ण बलराम ठीक है क्या, हमेशा स्ट्रेस में रहते थे, शांत नहीं थे. तो आज मैं शाम को गौरांग प्रभु का एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था. तो गौरांग प्रभु बताते थे कि प्रेम का मतलब क्या है. लोगों को लगता है प्रेम का मतलब है आनंद, प्लेजर, बट एक्चुअली पेन का सही मतलब है दर्द, कष्ट. राइट. जब आप किसी से प्रेम करते हैं उसके हित के लिए हम कष्ट और दर्द लेने के लिए तैयार हैं. जैसे यहाँ पे यशोदा और रोहिणी कृष्ण को बचाने के लिए स्वयं कष्ट में है. कृष्ण और बलराम बिंदास घूम रहे हैं पर यशोदा और रोहिणी का नींद ही उड़ जाता है, कृष्ण और बलराम ठीक है क्या, कहाँ गए हैं. तो ये प्रेम का लक्षण है. प्रेम सेल्फिशनेस नहीं है, स्वयं के स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना है, कृष्ण और बलराम भगवान के स्वार्थ के बारे में चिंता करना है. राइट. तो ये सही डेफिनेशन है प्रेम का. तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये जो प्रेम है सही प्रेम है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं. वी आर रेडी टू टेक स्ट्रेस. तो इसलिए भक्ति का मार्ग बिना स्ट्रेस का मार्ग नहीं है. हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, पर इसमें भी आनंद मिलता है क्योंकि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं. एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रभुपाद ने उनको वृंदावन बुलाया था. तो ये शिष्य बहुत खुश हो गए, वृंदावन में जाके बहुत आनंद आएगा, अलग अलग वन में घूमूंगा, फोटो निकालूंगा, माला करूंगा, बहुत आराम से रहूंगा. प्रभुपाद ने वृंदावन में क्या सेवा दिया उसको. उस समय कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था. तो प्रभुपाद बोले इधर खड़ा रहने का है, जो सीमेंट का बैग आता है जाता है सबका गिनती करो, जितना ईंट आता है उसका गिनती करो, सुबह से लेके शाम तक यही करते रहो. तो ये भक्त सोचने लगा नसीब देखो मेरा, वृंदावन आया हूँ और वृंदावन आके हरि नाम जप नहीं कर रहा हूँ, सीमेंट और जो ब्रिक्स है उसका गिनती कर रहा हूँ. तो उसने प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं मेरा प्रगति हो रहा है कि नहीं. प्रभुपाद बोले ये प्रगति है कि नहीं, क्योंकि भगवान के सेवा के लिए, गुरु के सेवा के लिए कष्ट उठाना. हमारे गिरिराज स्वामी महाराज जो जुहू मंदिर बॉम्बे में अभी हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जुहू, उसके टेम्पल प्रेसिडेंट थे. और वो टेम्पल प्रेसिडेंट का ऐसा पोस्ट था, जब शुरुआत में हो रहा था कोई वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं. जो भी टेम्पल प्रेसिडेंट बनता था प्रभुपाद को कुछ ना कुछ बहाना देख के निकल जाता था. तो ये गिरिराज महाराज अटक गए उधर. तो उन्होंने बाकी भक्तों से सलाह लिया और सब भक्तों ने बोला कि आप यहाँ मत रुको, आप बहुत क्वालिफाइड हो, आप वेस्टर्न कंट्री में आके प्रचार करो. वहाँ पे क्या कर रहे हो, पॉलिटिक्स. उस समय जूहू का लैंड मतलब पूरा पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के साथ झगड़ा, कोर्ट केस, इतना पूरा दिन भर प्रेसिडेंट का काम कोर्ट के चक्कर में ही जाता था. और अमेरिका का लड़का इंडिया में आके कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, उसका पसीना छूटेगा. राइट. पूरा परेशान होगा. इंडिया के लोगों को ये कोर्ट का हैंडल नहीं होता है, बहुत भारी पड़ता है. तो सोच रहे थे मैं क्या कर रहा हूँ,
तो एक दिन आते हैं प्रभुपाद के पास और बोलते हैं, प्रभुपाद मैंने निश्चय किया है, मैं जा रहा हूँ पाश्चात्य देश में, जाके वहाँ पे सेवा करूँगा आपका, कहीं कोई और ढूंढ लो आप ये सेवा के लिए। प्रभुपाद ने उनको एक प्रश्न पूछा, तुमको शुद्ध होना है कि नहीं, डू यू वॉन्ट टू गेट प्यूरिफाइड? अगर हाँ तो यहाँ पे रह के थोड़ा कष्ट भुगतो। गिरिराज महाराज रहे वहाँ पे और उसका रिजल्ट है कि अभी जू का मंदिर है वहाँ पे, सही। तो इसलिए भगवान के सेवा में, गुरु के सेवा में कभी शांति जाएगा, कष्ट आएगा, पर इसको भी स्वीकार करना है, ये प्रेम है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है कोई भी भक्ति कर लेगा, कष्ट के समय भगवान के हित के लिए जो कष्ट लेता है वो बहुत ज़्यादा प्रगति करता है। तो यशोदा और रोहिणी हमारे लिए उदाहरण है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। वो हमको सिखा रहे हैं कि कृष्ण और बलराम के लिए कितने चिंतित थे। जब व्यक्ति किसी के प्रति प्रेम करता है वो व्यक्ति के प्रति और वो व्यक्ति का जो मिशन है उसके प्रति चिंतित रहता है। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख के दुखी होना और दूसरों के लिए कुछ करना। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम both Krishna and Balaram began to stand up and slightly move on their legs. तो धीरे धीरे कृष्ण और बलराम अभी बड़े हो गए और अपने पैर पे खड़े होने लगे, तो धीरे धीरे चलने लगे। When Krishna and Balaram began to walk, other friends of the same age joined them and together they began to give highest pleasure to the gopis, specifically to Mother Yashoda and Rohini. तो देखिए यशोदा और रोहिणी कृष्ण के ये सब बाल लीला को देख रहे हैं। ये बाल लीला आध्यात्मिक जगत में भी नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण कैशोर अवस्था में होते हैं, इस इटर्नली 16 साल के लड़के हैं। ये बाल लीला सिर्फ ये धरती में होता है और यशोदा और रोहिणी ये सब बाल लीला को देखते हैं वृंदावन के। और कृष्ण बलराम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं, चलने लगते हैं, उनके साथ और दोस्त आते हैं, उनके उम्र के बाकी दोस्त आते हैं और ये सब जो गोप मिलके सब गोपियों को, खासकर यशोदा और रोहिणी को बहुत आनंद देते हैं। ऑल द गोपी फ्रेंड्स ऑफ यशोदा एंड रोहिणी एंजॉय द नॉटी चाइल्डिश एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण एंड बलराम वृंदावन। तो कृष्ण और बलराम वृंदावन में बहुत नटखट कार्य करते थे, पर जितने भी गोपियां हैं यशोदा और रोहिणी सब मिलके कृष्ण के लीलाओं को बहुत आनंद लेते थे। इन ऑर्डर टू एंजॉय फर्दर ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, they all assembled and went to Mother Yashoda to lodge complaints against the restless boy. तो हालांकि उनको आनंद आता था कृष्ण का नटखटपन देख के, फिर भी कभी कभी कंप्लेन करते थे यशोदा को, क्योंकि और रस आएगा कृष्ण के ऊपर कंप्लेन करेंगे। तो सब गोपियां मिलके यशोदा के सामने कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, जैसा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करते हैं ना, तो यशोदा के सामने रजिस्टर करने के लिए जाते हैं, हमारा कंप्लेंट लिखो कृष्ण के प्रति। उनका कंप्लेंट क्या था? When Krishna was sitting before Mother Yashoda, all the elderly gopis began to lodge complaints against him so that Krishna could hear. और वो भी कब करते हैं? जब कृष्ण हैं उधर यशोदा के पास, कृष्ण को सुनाई देना चाहिए ऐसा कंप्लेंट देते हैं। They said, वो बताते हैं, Dear Yashoda, why don't you restrict your naughty Krishna? आप ये कृष्ण को, आपका पुत्र है कृष्ण, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, माँ का काम है कंट्रोल करना, आप थोड़ा उसको कंट्रोल करो। He comes to our houses along with Balaram every morning and evening, and before the milking of cows, they let loose the calves, and the calves drink all the milk of the cows. तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं? गोपियों का कंप्लेन, पहला कंप्लेन है कि कृष्ण और बलराम हम सबके घर में आते हैं और सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, जैसे संसारा दामा में बोलते हैं यशस्त्री संध्याम, 3 बार गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो वैसे कृष्ण और बलराम सुबह और शाम गोपियों के घर जाते थे और क्या करते थे? बछड़ों को खोल देते थे। जब दूध निकालने का समय है उसके पहले बछड़ों को खोल देते थे, तो गोपियां दूध निकालने से पहले बछड़े ने सब पी लिया दूध। तो उनका ये पहला कंप्लेंट। सो व्हेन वी गो टू मिल्क द काउज वी फाइंड नो मिल्क एंड वी हैव टू रिटर्न विथ एम्प्टी पॉट्स। तो जब हम दूध निकालने के लिए जाते हैं, दूध है ही नहीं, बछड़े ने पी लिया सब। इफ वी वांट कृष्ण एंड बलराम अबाउट डूइंग दिस, दे सिंपली
स्माइल चार्मिंगली। और हम कृष्ण बलराम को बोलते हैं फिर से मत करो, तो कृष्ण बलराम मुस्कुराते हैं, कुछ उत्तर नहीं देते। वी कैनॉट डू एनीथिंग, हम कुछ कर नहीं सकते। ऑल्सो योर कृष्ण एंड बलराम फाइंड ग्रेट प्लेजर इन स्टीलिंग आवर स्टॉक ऑफ योगर्ट एंड बटर फ्रॉम वेरेवर वी कीप इट। तो पहला कंप्लेन है कि कृष्ण और बलराम बछड़ों को छोड़ देते हैं और इनको दूध मिलता ही नहीं है। दूसरा, हम जो भी दही रखते हैं, मक्खन रखते हैं, कृष्ण और बलराम ढूंढ लेते हैं, कहीं पे भी रखो ये ढूंढ लेते हैं। When Krishna and Balaram are caught stealing the yogurt and butter, they say, why do you charge us with stealing? Do you think that butter and yogurt are in scarcity in our house? तो जब हम कृष्ण और बलराम को पकड़ते हैं और बोलते हैं चोरी क्यों कर रहे हैं, तो कृष्ण बलराम बोलेंगे हमारे घर में थोड़ी ना कम है, हमारे घर में बहुत है, हम क्यों चोरी करेंगे आपके पास, नंद महाराज के हम पुत्र हैं, हम चोरी क्यों करेंगे। Sometimes they steal butter, yogurt and milk and distribute them to the monkeys. तो तीसरा उनका कंप्लेन है मक्खन चुरा के बंदरों को खिलाते हैं। भगवान को याद आता है पिछले अवतार में राम के रूप में बंदरों ने सेवा किया था, तो इसलिए बंदरों को मक्खन खिलाते हैं। When the monkeys are well fed and do not take any more, then your boys chide, this milk and butter and yogurt are useless, even the monkeys won't take it. तो बंदरों को खिला खिला के इतना खिलाते हैं, बंदर भी नहीं खाते, इतना पेट भर गया बंदर का, वो भी नहीं खाते। और कृष्ण बलराम गोपियों को बोलते हैं देखो 3rd क्लास मक्खन है तुम लोगों का, बंदर भी नहीं खा रहे। तो खिला खिला के पेट फुला दिया बंदर का, फिर बोलते हैं मक्खन बेकार है। एंड दे ब्रेक द पॉट्स एंड थ्रो देम हितर एंड तितर, बोलते हैं मक्खन बेकार है, 3rd क्लास मक्खन है, तो मटका तोड़ के भाग जाते हैं। If we keep a stock of yogurt and butter in a solitary dark place, your Krishna and Balaram find it in the darkness by the glaring effulgence of the ornaments and jewels on their bodies. तो अभी उनको लगेगा ठीक है, यशोदा बोलेगी छुपा के रखो मक्खन को, तो बोलते हैं नहीं, हम कहीं पे भी छुपा के रखें, अंधेरे में भी रखें, आपने इतना सोना पहनाया है कृष्ण बलराम को कि वो चमक से ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में भी मक्खन को ढूंढ लेते हैं। If by chance they cannot find the hidden butter and yogurt, they go to little babies and pinch their body so that they cry and then they go away. तो देखिए कितना कंप्लेन है कृष्ण और बलराम का। पहला तो बछड़ों को छोड़ देते हैं गाय से दूध पिलाने के लिए, उनको दूध मिलता ही नहीं है। दूसरा, मक्खन चोरी करते हैं और पकड़े गए बोलते हैं हमारे घर में कमी थोड़ी ना है, हमारे घर में बहुत है, हम चोरी नहीं करते, राइट। तो मानते भी नहीं है। तीसरा, बंदरों को खिलाते हैं और इतना खिलाते हैं जब बंदर का पेट भर गया बोलते हैं मक्खन 3rd क्लास है, मटका फेंक के भागते हैं। और छुपा के भी रखा, कृष्ण बलराम ढूंढ लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी कभी उनको नहीं मिला मक्खन तो क्या करते हैं, घर में जो छोटा बच्चा है उसको जाके पिंच करते हैं और भाग के आते हैं और बच्चा रोता है, कृष्ण बलराम हंसते हैं। इफ यू कीप अ स्टॉक ऑफ बटर एंड योगर्ट हाई ऑन द सीलिंग हैंगिंग ऑन अ स्विंग, ऑल्दो इट इज बियॉन्ड द रीच, दे अरेंज टू रीच इट बाय पाइलिंग ऑल काइंड्स ऑफ वुडन क्रेट्स ओवर द ग्राइंडिंग मशीन। ऊपर रखते हैं बांध के, तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, अलग अलग पत्थर कुछ भी इकट्ठा करके चढ़ के ले लेते हैं। एंड इफ दे कैन नॉट रीच इट, दे मेक होल इन द पॉट। अगर उनका हाथ नहीं पहुंचा तो पत्थर मार के उस पर छेद करते हैं। वी थिंक देयरफॉर दैट यू बेटर टेक ऑल द ज्वेल ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ योर चिल्ड्रन। इसलिए हमारा सलाह है कृष्ण और बलराम के शरीर से अलग अलग जो आभूषण हैं, गहने, वो सब निकाल दो। ऑन हियरिंग दिस यशोदा वुड से, तो गोपियां कंप्लेन कर रहे हैं पर एक्चुअली उन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है कि कृष्ण बलराम हमारे घर आते हैं, फिर भी लीला बढ़ाने के लिए, रस बढ़ाने के लिए कंप्लेन करते हैं। तो ये कंप्लेन सुन के यशोदा बोलती है ऑल राइट, आई विल टेक ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम कृष्णा सो दैट ही कैन नॉट सी द बटर हिडन इन द डार्कनेस। तो यशोदा बोलती है ठीक है, कंप्लेन सुन लिया, रजिस्टर कर लिया, तो मैं क्या करूंगी, कृष्ण और बलराम से जितने भी गहने हैं वो सब निकाल दूंगी, तो अगले बार से वो अंधेरे में देख नहीं पाएंगे। देन द गोपीज वुड से, तो गोपियां बोलती थी
नो नो डोंट डू दिस, पहले तो बोल रहे हैं निकाल दो, गहने सब निकाल दो। जब यशोदा बोलती है ठीक है मैं ये करूंगी, गोपियां बोलते हैं नहीं 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 मत करो। What good will you do by taking away the jewels? We do not know what kind of boys these are, but even without ornaments, they spread some kind of effulgence so that even in darkness they can see everything. तो पहले बोलती है गहने निकाल दो, जब यशोदा बोलती है मैं निकाल दूंगी ठीक है, तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास गहने भी नहीं रहेंगे, ये थोड़ा अद्भुत बच्चे हैं, उनके शरीर से प्रकाश आता है और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। देन मदर यशोदा वुड इन्फॉर्म देम, ऑल राइट कीप योर बटर एंड योगर्ट केयरफुली सो दैट दे मे नॉट रीच इट। तो यशोदा बोलती है ठीक है आप लोग थोड़ा ध्यान से रखो आपका मक्खन। इन रिप्लाई टू दिस द गोपी सेड, यस एक्चुअली वी डू सो, बट बिकॉज वी आर समटाइम्स एंगेज इन आवर हाउस होल्ड ड्यूटीज, दीज नॉटी बॉयज एंटर आवर हाउस somehow or the other and spoil everything। तो गोपियां बोलते हैं हाँ हम बहुत ध्यान से रखते हैं, पर कृष्ण और बलराम जब हम बहुत बिजी रहते हैं हमारे कार्य में, उसी समय आ जाते हैं और उनका ये सब नटखटपन करते हैं। समटाइम्स बीइंग अनेबल टू स्टील आवर बटर एंड योगर्ट आउट ऑफ एंगर, दे पास यूरिन ऑन द क्लीन फ्लोर एंड समटाइम्स स्पिट ऑन इट। तो देखिए कृष्ण और बलराम कितने नटखट हैं, उनको मक्खन नहीं मिलता तो वहीं पे यूरिन पास करते हैं, सूसू कर लेते हैं और थूकते हैं घर में और चले जाते हैं, मतलब बियॉन्ड कंट्रोल। जस्ट सी योर बॉय नाउ, ही इज हियरिंग दिस कंप्लेंट। तो गोपियां बोलते हैं देखो ऐसा मासूम बेटा इधर कृष्ण कंप्लेंट सुन रहा है, जैसे सबसे मासूम बच्चा है पूरे वृंदावन का, पूरा नटखटपन है, आपके सामने ऐसा चेहरा दिखा रहा है। ऑल डे दे सिंपली make arrangements to steal our butter and yogurt, and now they are sitting just like very silent good boys। तो दिन भर उनका यही प्लान रहता है, मक्खन कैसे चुराएं, दूसरों को जाके कैसे तंग करें। अभी देखो कैसे शांत बच्चे जैसे बैठे हैं। जस्ट सी हिज फेस, उसका चेहरा देखो कृष्ण का, ऐसा मासूम चेहरा बना के बैठा है, पर कार्य सब इतना नटखटपन कर रहा है। When Mother Yashoda thought to chastise her boy after hearing all these complaints, she saw his pitiable face and smiling she did not chastise him। तो यशोदा डिसाइड करती है डांटूंगी कृष्ण को, पर कृष्ण की तरफ देखती है, कृष्ण का इतना मासूम चेहरा है, तो यशोदा बोलती है ठीक है छोड़ दो। तो इस तरह से कृष्ण बलराम का अद्भुत लीला होता है, स्पेशली बाल लीला, ये सब नटखट लीला कृष्ण और बलराम करते हैं, और ये सब लीला देख के गोपियों का दिल और मोहित होता है। तो इसके आगे का जो वर्णन है ये अध्याय का कल शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।